रबी का रोपा लगाने के लिए ये खाद यहाँ पर तैयार किया गया है और किसानों के द्वारा कितनी मेहनत की जाती है, उसके बाद फसल होता है, अनाज उगाया जाता है और इतना मेहनत करने के बाद भी उनको उनके फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता है। आप देखते हैं अभी ठंड का मौसम है, ठंडी में भी दिन रात किसानों को मेहनत करना पड़ता है और फिर उसकी सेवा और फिर ये सब। और यहाँ पर आप देखेंगे ये खाद है, इसको कोड़ करके पेंडी बांध करके ये पेंडी तैयार किए जाते हैं रोपा लगाने के लिए। एक एक करके ये पेड़ों को लगाया जाता है रोपा के तौर पर। खड़े हो, इधर देखो, इधर से ये पूरा, इधर आप देखेंगे तो पूरा कीचड़ यहाँ पर तैयार किया गया इधर पूरे बंधियों में। और ये खार है, बड़ा सा पूरा खार दिखाओ। ये इस प्रकार से ये मेहनत की जाती है और एक एक करके जो है रोपाओं को लगाया जाता है और ये भारी मेहनत होती है किसानों की। और जब धान बेचने की बात आती है तो सरकार इनसे वादा करती है कि हम इतने मिलेंगे उतने मिलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद इनका वादा कहाँ चले जाता है इसका कोई पता नहीं रहता है। तो ये अभी आप देखेंगे जैसे किसानों ने ये नांगर जोतवाया है पहले खेतों में, उसके बाद उसमें लोटरी चलवाना, ट्रैक्टर से काम करवाना और ट्रैक्टरों में डीजल डाला जाता है। डीजल भी इतना महंगा है, आप देखेंगे तो एक अंबानी को भी डीजल उतने ही प्राइस में मिल पाता है और एक किसान मजदूर को भी उतनी ही कीमत में मिलता है। तो सरकार इस ओर ध्यान देना चाहिए, किसानों के लिए डीजलों का रेट कम करना चाहिए। डीजल पे जो है किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, छूट दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से तब जाकर के उनकी लागत कम हो सकती है। और लगातार जो खाद हैं, बीज हैं, उनकी जो कीमत बढ़ती जा रही है, जैसे ये हाइब्रिड उपचारित जो भी बीजों का ये खाद तैयार किया गया है, ये भारी महंगा किसानों को बीज मिल पाता है। इसकी भी लागत को कम करने की ज़रूरत है। अगर सरकार जो वादा करती है धान का इतना देंगे उतना देंगे, वो दाम अगर नहीं दे पाती है तो उनके लागत में कमी लाए, ये भी एक उपाय होता है किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने का। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी है कि खाद, बीज और फिर ट्रैक्टर जुताई मशीनों में जो लागत आ रहा है उस लागत को कम किया जाए, तब जाकर के किसानों को कुछ मुनाफा हो सकता है, तब जाकर किसानों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। या फिर उन सारे लागतों के ऊपर कुछ मुनाफा तय करके फसलों का दाम सरकार को दिया जाना चाहिए, MSP दिया जाना चाहिए, जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस MSP को कानूनी गारंटी भी दिया जाना चाहिए, जो कि किसान मांग कर रहे हैं। अभी भी पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर हो या फिर दिल्ली बॉर्डर हो, वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसानों को मजदूर भी नहीं मिल पाते हैं। अभी तो खैर रबी का जो सीज़न होता है, इस समय किसानों को ये रोपा लगाने के लिए मजदूर मिल जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई रबी का फसल नहीं लगा रहा होता है। लेकिन जब दूसरा सीज़न आता है, बरसात के बाद का सीज़न, खरीफ का सीज़न, तो उस समय किसानों को खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल पाते हैं। दर दर भटकते हैं किसान और फिर समय पर रोपा नहीं लग पाता, समय पर खेती नहीं हो पाती, तो भी उसमें भी नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मज़दूर जो होते हैं उनकी संख्या इधर खेतों में बढ़े, उसके लिए मनरेगा में जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनको खेतों में भेजा जाए, किसानों के खेतों में, और सरकार उसको पेमेंट कर दे। तो सरकार जैसे कहती है कि हमको किसानों का आय दोगुना करना है, तो किसानों का आय भी उससे बढ़ जाएगा। अगर मज़दूर जो किसान के खेतों में काम करेंगे उसको पेमेंट अगर सरकार कर दे मनरेगा के तहत, तो वो भी एक उपाय है। ये हैं चीज़ें। और लागत में कमी लानी चाहिए, तभी जाकर के किसानों की स्थिति जो है बेहतर होगी। लगातार हम देखते हैं कि किसानों की वही स्थिति है आज भी, किसान जो है मतलब ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। ये इतना दिन रात मेहनत होता है। ये कीचड़ आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मेहनत से तैयार किया जाता है। क्या यहाँ पर नांगर बैल उधर खड़े हैं, नांगर से भी जोता जाता है, कीचड़ मचाया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं और इसलिए किसान अपने हक की मांग के लिए आंदोलन करता है, लेकिन उनका आंदोलन भी सरकार ध्यान नहीं देती है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बात करेंगे आगे।